मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 और तुर्की से रिलेटेड एक और वीडियो। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, जिस बात का हम अंदाजा लगा रहे थे वो बात सच साबित हो गई। और नाज़रीन मोहतरम, अभी अभी खबर ऐसी कुछ मिली है कि 2023 से पहले ही तुर्की ने अमेरिका का तेल रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या हुआ है तुर्की में 2023 से कुछ दिन पहले ही, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग तुर्की और खिलाफत उस्मानिया को इसलिए अहमियत दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आले सऊद के पैरोकार और आले सऊद यहूद जो भी है, इनके पैरोकार जिस तरह से इनका सपोर्ट करते हैं, तो हम पर ये लाजमी है कि हम तुर्की और खिलाफत उस्मानिया का सपोर्ट करें, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया वो अजीम सल्तनत थी जिसमें मुसलमानों का, इस्लाम का बोलबाला भी था और इंसाफ और अमन भी बरकरार रहा करता था। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये झूठी इन्फॉर्मेशन है जो हमने आले सऊद के करतूत लोगों के सामने डाले हैं। उस मालूमात को बहुत सारे लोग झूठा साबित कर रहे हैं क्योंकि वो आले सऊद के पैरोकार हैं और उन्हें बुरा लग रहा है जब आले सऊद की हिस्ट्री और उनकी हकीकत लोगों के सामने आ रही है। वो नहीं चाहते कि आले सऊद की हकीकत लोगों के सामने आए, क्योंकि अगर आले सऊद की पूरी हकीकत कोई शख्स अगर बयान कर दे कि लोग इनकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करें। बहरहाल दोस्तों, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। जो हकीकत इतिहास में लिखी हुई है, जो तारीख की किताबों में तक लिखी हुई है, वो बयान करना हमारा मौजू है। नाज़रीन मोहतरम, अब आते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अरब को तेल का बादशाह कहा जाता है। किसी जमाने में दोस्तों, जब अरब कंट्रीज तेल से अनजान थे, तेल के बारे में उन्हें पता नहीं था, तब इन्हीं अरब्स को भुखमरी और अकाल का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब जमीन ने काले रंग का एक खजाना यानी तेल उगलना शुरू किया, तब दुनिया ने देखा कि वो दौर आ गया जब भेड़ बकरियां और ऊंट चराने वाले यही अरब, इन्हीं चरवाहों ने अरब के रेगिस्तानों में ही बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आबाद कर दी। अरब के चरवाहों ने आसमान छूने वाली इमारतों को बनवाना भी शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब अरब के यही देश अमेरिका के बहुत ज्यादा करीबी बन गए, तब एक देश ऐसा भी था कि जिनके पास तेल और गैस किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अमेरिका और अरब के देश जो अमेरिका के दोस्त बन गए थे, उस देश से इन लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। यानी अमेरिका और उसके सहयोगी, ये नाम निहाद मुसलमान देश, हमेशा उस देश से जलते भुनते रहते हैं और उसे आंख दिखाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी कंट्रीज होने के बाद भी, इन तमाम कोशिशों के बाद भी, और अमेरिका, रशिया जैसे पावरफुल देश होने के बाद भी, उस कंट्री का ये लोग मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उस कंट्री का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। दोस्तों, भले ही अमेरिका हमारी दुनिया का सुपर पावर देश कहा जाता है, लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारी इसी दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जो हमारी दुनिया पर एक अलग ही ठाठ जमाए हुए है। जिस देश का आकार तो आज के दौर में भले ही बहुत छोटा है, लेकिन उसी देश की, उसी कंट्री की ताकत का लोहा हमारी पूरी दुनिया, यहाँ तक कि अमेरिका और रशिया जैसे देश, पावरफुल देश भी मानते हैं। और दोस्तों, ये वही देश है जिसको किसी जमाने में सुपर पावर भी कहा जाता था। और दोस्तों, यही देश एक ऐसी सल्तनत हुआ करता था कि जिसके सामने बड़ी बड़ी सुपर पावरें नाक रगड़ने के लिए मजबूर थी। और दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं तुर्किस्तान यानी तुर्की की। दोस्तों, इसी तुर्की ने किसी जमाने में दुनिया की 3 बरआज़मों में अपनी हुकूमत कायम की थी। आज भले ही दोस्तों आज के दौर में तुर्की एक छोटे से आकार वाले देश में सिमट कर रह गया हो, लेकिन इतना ज्यादा टूट जाने के बाद, खिलाफत खत्म हो जाने के बाद भी, इन 100 सालों में तुर्की ने अपनी ताकत के जरिए उन बड़े से बड़े सुपर पावर देशों को भी घुटने के बल पर ला दिया है कई बार। तुर्की की ताकत का लोहा रशिया, अमेरिका और बड़े बड़े ताकतवर देश भी मानते हैं। दोस्तों ये तो था अभी तक का इन 100 सालों का इतिहास। लेकिन जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, और हमने कई वीडियोस में आपको बताया भी है कि 2023 में तुर्की पर से वो बैन भी हटने वाला है जो 100 सालों से उस पर लगाकर उसे कमजोर कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर से 2023 से कुछ दिन पहले ही तुर्की ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, पश्चिमी देशों ने तेल के कारोबार को कंट्रोल करने के लिए गहरी चाल चली थी और बाकायदा दोस्तों ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक नियम भी लागू कर दिया, जिसको ऑयल प्राइस टैग भी कहा जाता है। लेकिन अमेरिका और उसके साथी देश, उसके चट्टे बट्टे यूरोप के जरिए जिस नियम को ये लोग अमल में लाए थे,
अब वो सारे देश, इसके चट्टे बट्टे और ये सारे देश ही अपने जाल में फंसकर रह गए हैं। पश्चिमी देशों ने, इन्हीं सुपर पावर देशों ने जिस जाल को बुनकर तुर्की को फंसाने की कोशिश की थी, अब ये लोग खुद ही उस जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों तुर्की ने 2023 की शुरुआत से पहले ही पश्चिमी देशों की नाक में दम करके रख दिया है और उन्हें सीधी बात कायदे से समझाना शुरू कर दी है। दोस्तों तुर्की ने वाली कहावत सच कर दी है कि कब तक छुपोगे खंबे की आड़ में, कभी तो आओगे भिंडी बाजार में। दरअसल दोस्तों बात कुछ यूँ है कि यूरोप को अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी देश माना जाता है। यूरोपियन यूनियन और नाटो में अमेरिका का ही हाथ माना जाता है। लेकिन अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के जरिए तेल पर टैग प्राइस लगा दिया गया था, जिसके बाद तुर्की ने दोस्तों इसी प्राइस टैग को अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूरोप के गले की फांस बना दी है। और दोस्तों तुर्की ने अपनी बंदरगाह से, अपने इलाकों से उन तमाम जहाज को जो उधर से जाने वाले थे उन्हें रोक लिया है, जिस पर ढेरों मारा तेल लदा हुआ था। और दोस्तों तुर्की की वजह से ही समंदर में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम भी लग गया। लेकिन दोस्तों इसी ट्रैफिक जाम को देखकर जाम छलकाने वाले देशों के पसीने भी छूट गए, क्योंकि यही एनर्जी अब जहाजों में भरकर उनके देशों में आने वाली थी, जिसे दोस्तों तुर्की ने अपनी बंदरगाहों के जरिए रोक दिया है। जिसके बाद दोस्तों अब दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश और बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट तुर्की के आगे गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आखिर कैसे हुआ ये सब? आखिर कैसे तुर्की ने पलट कर रख दी सारी जंगी बाजी? आखिर कैसे दोस्तों तुर्की ने सुपर पावर देशों को इतना खतरनाक सबक सिखा दिया? आखिर कैसे तुर्की की वजह से समंदर में लग गया बहुत ही बड़ा ट्रैफिक? तो हम बताते हैं आपको ये सब कैसे हुआ। तो दोस्तों बीते कई दिनों से समुद्र में ट्रैफिक जैम की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तुर्की ने समंदर में कई मालवाहक जहाजों को रोक दिया है, जिसकी वजह से समंदर में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दर्जनों माल वाले जहाज तुर्की के समुद्री इलाकों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि आगे वाला जहाज अगर निकल जाए तो हमारा नंबर आए। लेकिन तुर्की ने सभी को रोक रखा है और ट्रैफिक तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल दोस्तों G7 देश यानी कि अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों ने रूस के तेल को कंट्रोल करने के लिए ऑयल पर प्राइस टैग लगा दिया है, जिसके बाद रूस अब अपने तेल को $60 प्रति बैरल से ज्यादा की कीमत पर नहीं बेच सकता है। अगर कोई $60 से भी ज्यादा की कीमत पर इस तेल को खरीदता है तो यूरोप की बीमा कंपनियां जो है, इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, वो उस जहाज का, उस शिप का बीमा ही यानी इंश्योरेंस ही नहीं करेंगी और ना ही इनकी तरफ से कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मिलेगा। अब इसी प्रतिबंध का हवाला देते हुए तुर्की ने उन जहाजों को रोककर उनके बीमा कागजात को चेक करना शुरू कर दिया है, जो रूसी यानी रशिया की बंदरगाह से रूट होकर आ रहे हैं। लेकिन यूरोप को जाने वाले दर्जनों जहाज जो इसी ट्रैफिक जैम की वजह से वहीं पर फंसे हुए हैं, जिनको तुर्की अपनी समुद्री सीमा में बिना कागजात जांचे नहीं जाने दे रहा है। तुर्की के साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुर्की खुद नाटो का सदस्य भी है और नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद भी दोस्तों उसे भी इस प्रतिबंध कानून पर अमल तो करना ही होगा। दरअसल काला सागर और भूमध्य सागर के बीच एक रास्ता मौजूद है और उसी रास्ते के जरिए सारे तेल वाले, माल वाले जो जहाज होते हैं वो यूरोप को जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यही रास्ता तुर्की की सीमा में भी आ जाता है, जहां से गुजरने के लिए तेल से भरे जहाजों के बीमा कागजात की जांच तुर्की की ओर से करी जा रही है। और दोस्तों तुर्की के इस हालिया कदम की वजह से पूरा का पूरा यूरोप ठंड की चपेट में भी फंस चुका है। यानी जिस ऑयल कैप के जरिए रूस को सबक सिखाने की साजिश चल रही थी, तुर्की ने उसी साजिश को यूरोप के लिए एक मुसीबत साबित कर दिया है। और दोस्तों शायद इसी को कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। दोस्तों इसका एक सियासी मतलब भी है, जिसे यूरोप और पश्चिमी देश बहुत अच्छी तरीके से शायद समझ भी चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग अपनी तकलीफ कहेंगे तो कहेंगे भी किससे? दरअसल दोस्तों बात कुछ यूँ है कि रशिया भले ही पहले तुर्की से अंटस रखता हो, लेकिन अभी फिलहाल की कंडीशन में तो तुर्की और रशिया के संबंध बहुत गहरे और अच्छे हो चुके हैं। ऐसे में तुर्की के जरिए मालवाहक जहाजों को रोके जाने वाली घटना के पीछे रशिया का ही हाथ माना जा रहा है। अभी हाल ही में G7 देशों के ग्रुप और उसके सहयोगी देशों ने रशिया देश के तेल की $60 प्रति बैरल की कीमत को मंजूरी तो दे दी है। और इसी बीच दोस्तों कजाकिस्तान का जहाज भी वहीं पर फंस चुका है, जो यूरोप को तेल निर्यात करता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि कजाकिस्तान तो किसी भी समंदर की सीमा में नहीं आता है, तो फिर उसका जहाज समंदर में कैसे फंस गया है? दरअसल दोस्तों बात कुछ यूँ है कि कजाकिस्तान में भले ही कोई समुद्री सीमा ना हो, लेकिन समुद्री कारोबार करने के लिए कजाकिस्तान पूरी तरीके से पड़ोसी देशों पर ही निर्भर रहा करता है। लेकिन कजाकिस्तान के जरिए ही यूरोप को कच्चा तेल सप्लाई होता है। लेकिन कजाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रूस की बंदरगाह से होकर तुर्की की सीमा में वो भी पहुंचता है
अब तुर्की का तो यही कहना है कि चाहे तेल किसी भी देश का हो, किसी भी कंट्री का हो, लेकिन वो तो रशिया की बंदरगाह से ही होता हुआ आ रहा है। इसीलिए ऑयल प्राइस का कैप प्रतिबंध कजाकिस्तान के जहाजों के लिए भी लागू हो जाता है। तुर्की क्योंकि नाटो का सदस्य देश है, इसीलिए उससे हर हाल में G7 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर अमल तो करना ही है। ऐसे में बिजली संकट से पहले से ही जूझ रहे यूरोप के सामने तुर्की इन सभी देशों के लिए एक नई मुसीबत बनकर सामने आया है। दोस्तों ये मुसीबत इस तरह की मुसीबत है कि तुर्की को ये देश इसका जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये सब साजिश तो इन्हीं पश्चिमी देशों की थी। एक तो दोस्तों पहले से ही यूरोप बिजली के संकट से तो जूझ ही रहा है और इसकी कई कंपनियां बंद होने की भी कगार पर हैं। और बिजली संकट के कारण ही दोस्तों यूरोपियन देशों में महंगाई और तेल के दाम आसमान भी छू रहे हैं। महंगाई और तेल की वजह से बढ़ती हुई महंगाई के दाम में यूरोप के जो लोग हैं वो अपने देशों में गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में तुर्की के कारनामों के पीछे रशिया का ही हाथ माना जा रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों तुर्की ने पश्चिमी देशों को रोने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों यही पश्चिमी देश अपने आंसू छुपाने पर मजबूर भी हैं, क्योंकि दुनिया अब इनकी ज्यादा चालाकी का मजाक बना देगी। लेकिन बेचारे पश्चिमी देश अपना मुंह छुपाने पर मजबूर हैं, क्योंकि तुर्की ने इनका पूरा गेम प्लान चेंज कर दिया है, इनके ऊपर ही उलट दिया है और इनका मजाक बनाने पर मजबूर कर दिया है। और दोस्तों इस्लामी दुश्मन देश अमेरिका भी अब तुर्की के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि ये साजिश तो इसी की रची हुई थी। और दोस्तों तुर्की के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो नेटो देश होने के कारण, नेटो देश में सदस्यता होने के कारण ये नेटो देशों पर ही हमला माना जाएगा, इसलिए कोई भी तुर्की पर हमला भी नहीं कर सकता है। और दोस्तों हो ना हो, आप माने या ना माने, लेकिन ये सब खिलाफत उस्मानिया के वापस आने की अलामतें ही मानी जा रही हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि तुर्की ने 2023 से पहले ही उसके पावर दिखाने शुरू कर दिए हैं और जिन देशों ने इन 100 सालों में तुर्की को अच्छा खासा परेशान किया है, तरह तरह से परेशान करने की कोशिशें की है, उन देशों से शायद तुर्की का ये इंतकाम है। दोस्तों इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुर्की का ये ऐलान है, तो 2023 में जब उस पर से प्रतिबंध हट जाएगा और बंदरगाहों पर पूरी तरह से तुर्की का कब्जा हो जाएगा, तुर्की अपना तेल निकाल सकेगा, अपने ही कंट्री का तेल बेच सकेगा, तो फिर दुनिया में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें अपनी राय जरूर दें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला परचम इस्लाम को दुनिया में सरबुलंदी अता फरमाए और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।